नमियोन जिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्दवन्द्ये सिद्धे गोच्छामि भावपाहुड मवशेषे संजदे शिरसा परमात्म को वंदे करे शुद्ध भाव करता करूं भाव पाहुड तणी देश वचन का सा। भाव पाहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और आचार्य देव विविध कथाओं के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से बता रहे हैं कि द्रव्य लिंग से कुछ भी हासिल नहीं होता। भावलिंग अगर नहीं हो तो द्रव्य लिंग बिल्कुल भी कार्यकारी नहीं होगा। वो द्रव्य लिंग धारण करके भी इस जीव ने इस जगत का, तीनों लोक का एक प्रदेश भी नहीं छोड़ा कि जहाँ पे जन्म मरण ना। द्रव्य लिंग धारण करके भी, माने द्रव्य लिंग से इसको कोई सहूलियत नहीं मिली, द्रव्य लिंग से कोई ये मुक्त नहीं हुआ, ना ही इसने कोई इस तरह का कोई सुख प्राप्त कर लिया। ये हमेशा दुखी ही होता रहा। कल देखी थी अपन ने 47वीं गाथा, बोल लेते हैं एक बार। सोणत्थि तप्पये सो 84 लख जोनि वासम्मी भाव विरहो विसवणो जत्थण ढुरु ढुल्लियो जीव सोणत्थि तप्पये सो 84 लख जोनि वासम्मी भाव विरहो विसवणो जत्थण ढुरु ढुल्लियो जीव 84 लख योनि विषय है नहीं कोई थल जहाँ रे भाव बिन द्रवलिंग धर घूमा नहीं हो तू जहाँ। ये भी बात आचार्य देव ने कही कि 84 लाख योनियों में ये पूरे विश्व में तू भटकता रहा, वो द्रव्य लिंग धारण कर, माने द्रव्य लिंग धारण करके भी 84 लाख योनियों में से एक आध भी तो कम नहीं हुई, इसके एक भी तो घटी नहीं, उन्हीं में भटकता रहा। तो ऐसा एक भी प्रदेश शेष नहीं है पूरे विश्व में कि जहां पे ये जन्मा मरा नहीं हो, जहां पे भटका नहीं। जत्थण ढुरु ढुल्लियो जीव, ये तो कई जगह आ गई है इस तरह की बात। तो खास चीज तो ये थी कि भाव विरोह विसवनो, श्रवण होने पर भी, माने वो बाहर में मुनि का वेश धारण करने पर भी ये जीव भटकता ही रहा। बाहर में मुनि का वेश धारण किया लेकिन भाव विरत रहा, भावों से मतलब भाव लिंग नहीं हुआ, भाव लिंग धारण किए बिना ही मुनि दशा धारण कर ली और उसके चक्कर में ये इधर से उधर भटकता ही रहा। ऐसी बात यहाँ पर आई थी। अभी इसी के संबंध में और विशेष यहाँ पे बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि द्रव्य मात्र से लिंगी नहीं होता, भाव से होता है। ये तो इतना स्पष्ट लिख दिया है, तो लोगों को पता नहीं क्या। चलिए, आवाज आ रही है बराबर? अब यहाँ पे तो इतना स्पष्ट लिख दिया कि द्रव्य मात्र से लिंगी नहीं होता, भाव से होता है। इतना स्पष्ट लिखने के बाद भी लोग इसे समझते नहीं है, उनको बरगला दिया जाता है, क्या ऊट पटांग कुछ भी कहते हैं कि क्या होता है भावलिंग, भावलिंग से क्या होता है, अभी तो पंचम काल है, अभी तो द्रव्य लिंग धारण कर लो जो ही बहुत है, और ऐसा है ऐसा, तरह तरह की बातें कि पहले बाहर का वो व्यवहार तो लाओ, निश्चय तो बाद में आ जाएगा है? ऐसे ऐसे उपदेश दिए जाते हैं और भोले जी उनके चक्कर में आ जाते, होता है ना। तो यहाँ तो स्पष्ट लिख दिया। अब चक्कर क्या है कि कुंद कुंद आचार्य देव को पढ़े होते तो इन गड़बड़ियों में नहीं फंस, ऐसी बातों के चक्कर में नहीं आते। जो मूर्ख बनाने वाले लोग हैं
बरगलाने वाले लोग हैं, उनके बरगलाने में नहीं आता है जीव, अगर ऐसे भाव पहुड़ वगैरह पढ़ लिया होता। मतलब खुल के कह दिया उन्होंने, खुल के, अब इससे ज्यादा खुल के और क्या बात होगी। पूरा स्पष्ट तो लिख दिया है, कोई इसमें छुपी हुई बात तो है नहीं, दाव पेंच तो है नहीं कि ये इसका ऐसा अर्थ निकालना पड़ेगा, सीधा सीधा लिखा है गाथा में। तो कुछ तो ऐसे दुष्ट हो गए कि उनको माननी नहीं है, तो कुंदकुंदाचार्य पे उंगली उठाने लग गए कि कुंदकुंदाचार्य देव तो जैन ही नहीं थे, हैं, इतना तक कह दिया कि जैन ही नहीं है वो तो। अरे शर्म आनी चाहिए। दिगंबर जैन धर्म जिनके नाम पर चलता है, जिनकी गाथाओं को दूसरे सब आचार्यों ने कोट किया है, जिनको सब दूसरे आचार्य स्वीकार करते आए हैं, और तुम मना कर रहे हो, चलो ठीक है कुंद आचार्य देव को हटा दो, फिर किस आधार पर तुम चलोगे? तुम्हारा दिगंबर जैन पना किस दम पे रहे? क्या है तुम्हारे सिद्धांत बताओ, फिर इनसे अलग हटके बता दो कुछ। किनको मानते हो उनको तो बताओ, नहीं तो अलग ही नया मत चलाना चाहते हो तो और बात है, लेकिन इन्हीं को तो मानोगे कि हाँ भाई हम इनकी बात मानते। तो जिनको भी मानोगे वो कुंदकुंदाचार्य देव के ही शिष्य रहे। कुंदकुंदाचार्य देव की परंपरा के होने में उनको गर्व महसूस हुआ। तो गजब हो गया, लेकिन 2000 साल में किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की, और अभी ऐसे ऐसे पापी जीव हो गए हैं जिनको शर्म नहीं आती ये कहते हुए। ये तो बिल्कुल वैसा ही है क्या, जैसे अपने बाप दादा को ही नकार देना क्या। अरे वो तो थे ही नहीं, वो तो बिल्कुल अलग था कि तुम किसकी पैदाइश हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन से मत के हो। क्या कहा, द्रव्य मात्र से लिंगी नहीं होता, भाव से होता। ये 48वीं का था। भावेण होई लिंगी, अणहु लिंगी होई दव्यमित्तेण, तम्मा कुणिज्य भावम् किं कीरैदव्यलिंगेण। भावेण होई लिंगी, अणहु लिंगी होई दव्यमित्तेण, तम्मा कुणिज्य भावम् किं कीरैदव्यलिंगेण। भाव से ही लिंगी हो, द्रवलिंग से लिंगी नहीं। लिंग भाव ही धारण करो, द्रवलिंग से क्या कार्य हो। गाथा बिल्कुल सीधी है। भावेण होई लिंगी, ये गाथाएं क्या है, ये सिद्धांत वाक्य है एक तरह से। क्या ये सिद्धांत की सूचना देने वाली गाथाएं हैं, इस तरह की जो गाथाएं। भावेण होई लिंगी, ये तथ्य स्थापित कर दिया उन्होंने कुंदकुंदाचार्य देव कि भाव से ही लिंगी होगा, भाव से ही लिंगी होता है। क्या मतलब, लिंगी माने क्या कि जिसने वो लिंग धारण किया, जैन लिंग, जैन शासन या जैन धर्म जिसने धारण किया, जिन लिंग शब्द आया था पहले, जिन लिंग को धारण करने वाला लिंगी कहलाता है। यहाँ कह रहे हैं कि वो लिंगी कौन होगा कि वो भाव से ही हो। भावेण होई लिंगी, अगर भाव साथ में हो तो ही वो सच्चा लिंगी है। राहु लिंगी होई दव्यमित्तेण, लो ये भी कह दिया। इतना ही पर्याप्त नहीं था कि भाव से ही लिंगी होता, उन्होंने दूसरी तरफ का अनर्पित वाक्य भी कह दिया साथ के साथ ही कि कोई और अर्थ नहीं निकाल लेना। समझ में ही बात। क्या कहा, रणहु लिंगी होई दव्यमित्तेण, कि दव्यमित्तेण यानी द्रव्य मात्र से रणहु लिंगी होई, लिंगी नहीं होता। क्या कहा, भावेण होई लिंगी, ये तो अर्पित वाक्य हो गया इसका, और नहु लिंगी होई दव्यमित्तेण अनर्पित हो गया। क्यों लिखना पड़ा ऐसा डबल डबल? आचार्य देव को भरोसा नहीं था क्या? उनको ये मालूम था कि विपरीत अर्थ निकालने वाले भी बहुत होंगे, अनर्पित अर्थ के नाम पर और दूसरे अर्थ भी निकाले जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उन्होंने सीधे सीधे लिख दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख दिया यहाँ पर। तो लिंगी कौन होगा कि जो भाव सहित होगा, जिसने भाव धारण किया होगा, माने भाव लिंग वाला ही वास्तव में जिन लिंगी है। द्रव्य मात्र से कोई जिन लिंगी नहीं होता। इतना खुल के लिख दिया, स्पष्ट लिख दिया, इसके बाद क्या गुंजाइश रह जाती है बताओ? इसके बाद भी कोई नहीं नहीं ये भी चल जाएगा, 33 नंबर वाला भी पास हो जाता है, हैं?
यहाँ कह रहे हैं कि भावलिंग हो तो ही लिंगी होगा, द्रव्य लिंग अकेले से लिंगी नहीं होगा। इतना स्पष्ट किया। समझ में आ रही बात? मतलब इतनी खुलकर के कह देने के बावजूद लोगों के दिमाग में कैसे कैसे फितूर चलते, कैसे कैसे अर्थ निकाल लिए जाते। ये प्रयोग देखा ना यहाँ पे आचार्य देव का। ज्यादातर एक पक्ष कह देते हैं, दूसरा अनर्पित अर्थ अपने को निकालना पड़ता है। यहाँ पे आचार्य देव ने साफ साफ लिख दिया, दोनों पक्ष लिख दिए, कोई दूसरा अर्थ निकाल ही नहीं सके कि भैया भाव से ही लिंगी होगा, भाव सहित होगा तो ही लिंगी होगा। अगर भाव रहित है, मात्र द्रव्य वाला है, माने द्रव्य लिंग वाला है, वो लिंगी नहीं ही होगा। तो ये तर्क कहाँ उचित बैठता है कि 33 नंबर वाला भी पास हो जाता है? आए थे ना ऐसे कहने वाले, कह रहे 100 वाला ही पास नहीं होता, 33 वाला भी पास हो जाता, जबकि वो द्रव्य लिंग के ऊपर कह रहे थे। भावलिंग का तो ठिकाना ही नहीं। यहाँ जो द्रव्य लिंग कह रहे हैं, तो द्रव्य लिंग भी पूरा चाहिए, निरतिचार पालन। और उसके बाद भी कह रहे हैं कि उस निरतिचार द्रव्य लिंग के पालन होने पर भी ये गारंटी नहीं है कि वो जिनलिंगी। अगर वो भावलिंगी होगा तो वो जिनलिंगी होगा, लेकिन अगर भावलिंग रहित है तो ऐसा द्रव्य लिंगी भी जिनलिंगी नहीं हो सकता, वो लिंगी नहीं, वो कुलिंगी है। कुलिंगी शब्द आता है ना, बोलो। इतना स्पष्ट लिख दिया है, लोग पढ़ते ही नहीं है। और पढ़ भी लेना तो फिर तो बरगलाने वाले बहुत आएंगे ना कि कुंदकुंदाचार्य देव जैन ही नहीं थे। कुंदकुंदाचार्य देव को ही नकार दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसे ऐसे कहने वाले भी। अंकुर भाई कितना साफ लिखा है इस गाथा में, 48 नंबर गाथा भाव पहाड़ की। भावलिंग वाला ही लिंगी होगा, भावलिंग नहीं है तो वो जिनलिंगी हो ही नहीं सकता। अब गजब की बात है, देखो एक तरफ ये भी कहा जाता है कि द्रव्य लिंग भी अगर पूरा हो तो वो पूज्य है ना, क्योंकि अपन द्रव्य लिंग ही देख सकते हैं। ये अपनी विडंबना है, अपन भावलिंग नहीं पकड़ सकते है ना। निचली भूमिका में श्रावक मुनिराज के भावलिंग का अंदाजा तो नहीं लगा सकते, लेकिन वो द्रव्य लिंग से भावलिंग का अंदाजा लगता है, तो फिर उस बात का क्या हो। तो ध्यान रखना, यहाँ बात, ये दो अलग अलग विषय हैं। यहाँ कह रहे हैं कि वो जिनलिंगी होगा या नहीं, माने यहाँ तो एकदम पक्की बात कह दी कि वो वास्तव में जैन मुनि है या नहीं। अब वो जो हमारी समस्या है, कौन सी समस्या कि ये पूज्य है कि नहीं है, तो पूज्य पने का तो व्यवहार ही देखा जाएगा, और वो व्यवहार पूरा हो तो पूज्य कहलाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन पूज्य होने का अर्थ ये नहीं हो गया कि वो जिनलिंगी हो गया। यहाँ बिल्कुल अंदर से वो बात उठा करके कह रहे हैं कुंदकुंदाचार्य कि भावलिंगी अगर है तो ही वो लिंगी है, द्रव्य मात्र से कोई लिंगी नहीं होता। लिंगी माने जिनलिंगी, जिनलिंगी माने जैन मुनि, ऐसा। तो ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए। और आगे और कह दिया, ज्यादातर आचार्य देव एक बात लिख देते हैं, उसका जो अपर पक्ष रहता है या जो उसका अनर्पित वाक्य रहता है वो अपन समझते हैं टीकाकारों के माध्यम से या अपनी बुद्धि के माध्यम से। यहाँ आचार्य देव ने गुंजाइश नहीं छोड़ी, उन्होंने कहा कि मुझे दूसरे की गुंजाइश रखनी ही नहीं है। यहाँ साफ साफ लिख दिया, द्रव्य लिंगी मात्र, वो जिनलिंगी नहीं है। भावलिंग सहित होगा तो ही वो जिनलिंगी कहलाए। तम्मा कुणिज्य भावम, फलितार्थ भी दे रहे हैं इसका, करना क्या फिर, तम्मा कुणिज्य भावम, इसलिए तुम करो, क्या करो, भावम, भावलिंग को धारण करो। किम कीरई दव्वलिंगेन, ये किम कीरई शब्द लिखा ना, इसके दो अर्थ निकलेंगे। किम कीरई दव्वलिंगेन माने कि वो द्रव्य लिंग क्या कर लेगा। आज की भाषा में कह दो द्रव्य लिंग से क्या हो जाएगा, क्या उखाड़ लेगा द्रव्य लिंग, सीधे शब्द में कहें तो क्या, कि द्रव्य लिंग से क्या हो जाएगा। तो देखा ना पीछे अपन 84 लाख योनियों में भटकता तो रहा द्रव्य लिंग धारण करके भी, तो द्रव्य लिंग ने क्या निहाल कर दिया वहां। एक तो ये अर्थ, दूसरा किम कीरई दव्वलिंगेन, कि द्रव्य लिंग से तू क्या कर रहा है, तू वो अपने लिए कि तू क्या करना चाहता है या तू क्या कर रहा है, क्या द्रव्यलिंग को रो रहा है। भावलिंग पर जोर, भावलिंग की तरफ जा। अम्मा कुणिज्य भावम, भावलिंग की तरफ ही ध्यान रहना चाहिए। कुणिज्य मतलब करो है ना, कुणिज्य यानी करो, इसलिए भाव ही करो, भाव की तरफ ही जाओ, भावलिंग पर ही ध्यान दो। क्या द्रव्यलिंग करते हो, द्रव्यलिंग से क्या हो जाने वाला है,
द्रव्यलिंग क्या निहाल कर देगा, कह रहे नहीं नहीं तो भी देखो बाहरी क्रिया तो सही चाहिए और ऐसा, अरे वो सब अपने आप हो जाती है। भावलिंग जिसका सही हो उसका द्रव्यलिंग अपने आप सुधरता ही है। अरे आपके जब चोरी के भाव ही नहीं है तो आप चोरी कर सकते हो कहीं पर? जब चोरी के भाव ही नहीं तो चोरी करते हुए पकड़ाओगे क्या कभी? चोरी कर सकते हो कभी? बस वैसे ही यहाँ समझ लो, आपको किसी जीव के घात करने के भाव ही नहीं आएंगे तो बाहर में जीव का घात कैसे नजर आए? समझ में आ रहा? तो किम की रही द्रव्यलिंग, वो द्रव्यलिंग तो अपने आप बन जाने वाला है, वो क्या कर लेगा, ये भावलिंग से बढ़कर वो क्या कर लेगा, और बढ़कर क्या वो कर ही क्या लेगा वास्तव में, क्योंकि द्रव्यलिंग तो वास्तव में वो शरीर की एक प्रक्रिया जैसी समझना, या बाहर में जो शरीर की क्रियाएं हैं उन क्रियाओं से समझना। हाँ, एक अपेक्षा और आती है द्रव्यलिंग और भावलिंग की। क्या? एक तो अपन यूं कहते हैं देखो, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव वो भावलिंग, और बाहर 28 मूल गुणों का पालन वो द्रव्यलिंग है ना। एक अपेक्षा और आती है, कैसी? आत्मलीनता, है ना। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो सुख है वो सुख, क्योंकि जीव की पर्याय तो वो है, वो सुख की प्राप्ति वो है भावलिंग, और तीन कषाय चौकड़ी का अभाव वो कर्मों में हो रहा है इसलिए वो द्रव्यलिंग। ऐसा भी कहा, बाहर की क्रिया का नाम ही नहीं, ऐसी भी अपेक्षाएं चलती हैं। बाहर की क्रिया का तो लेना देना ही नहीं, द्रव्यलिंग कर्मों की दशा वो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, और भावलिंग उसके फल में होने वाला सुख, आत्मलीनता के फल में होने वाला सुख, ऐसी भी है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं लेना, यहाँ पे तो द्रव्यलिंग को बाहरी क्रिया से ही लेना, क्योंकि उसी पर लोगों की दृष्टि रहती है, और आचार्य देव यहाँ उसी को समझा रहे कि क्या तू ये बाहर की क्रियाओं में उलझा है, क्या शरीर की क्रियाओं में ऐसा ममत्व करे बैठा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि इन्हीं बातों को समझाने के लिए शायद कर्ता कर्म अधिकार लिखा गया हो। ये तो क्या, ये करूं 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 करूं, इसमें इसके पीछे मर रहा, क्या होगा ये शारीरिक क्रिया से, क्या होगा इस द्रव्यलिंग से, क्या हो जाएगा 28 मूल गुणों के पालन से क्या हो जाएगा। और इतनी बड़ी बात कह दी कि हमने क्या कह दिया, आचार्य देव लिख रहे हैं साफ साफ, क्योंकि वो सारा जो पालन नजर आ रहा है वो सारा का सारा पालन तो बाहरी क्रिया का है ना, शरीर की दशा है ना। और वो सब करने पर भी तो ये पिछली गाथा में देखा ना अपन ने, 84 लाख योनियों में भटकता तो रहा। कौन सा प्रदेश छोड़ दिया इसने जहां पैदा नहीं हुआ, जहां नहीं मरा? कौन सा प्रदेश छोड़ दिया पूरे 3 लोक में? द्रव्यलिंग धारण करके भी तो वहां पे भटकता रहा। क्या निहाल कर लिया द्रव्यलिंग से? आती तो है सी गाथा है कि इसने इतनी बार मुनि वेश धारण किया है, इसके पीछे कमंडल के ढेर लगाए तो सुमेरु पर्वत से भी ऊंचे हो जाए। है तो सही, इस तरह की बात है, शास्त्रों की तो है। तो इसलिए विचार करना कि भैया ये वास्तव में द्रव्यलिंग से कुछ होने जाने वाला नहीं है। द्रव्यलिंग कुछ भी कार्यकारी नहीं है, मतलब इतनी खड़ी बात तो अभी तक मैंने देखी नहीं कुंदकुंदाचार्य देव की लेखनी में। किम की रही द्रव्यलिंग है, ये द्रव्यलिंग से क्या हो जाएगा, या क्या करता है तो द्रव्यलिंग से क्या कर ले, इसलिए उसके पीछे मत भाग, भावलिंग के पीछे भाग। देखिए इसका अर्थ और भावार्थ देखते हैं। अड़तालीस है ना। लिंगी होई है सो भावलिंग ही ते होए है, द्रव्य मात्र करी लिंगी नाही होए है, ये प्रकट है ताते भावलिंग ही धारण करना, द्रव्य लिंग करी कहा कीजिए। दोनों बातों को मिला करके लिख दिया जयचंद जी ने। भावार्थ, आचार्य कहे है जो सिवाय कहाँ कहिए भाव बिना लिंगी नाम ही होए नहीं। आचार्य कहे है जो, ये कुछ एक शब्द छूट गया शायद यहाँ लिखने में, सिवाय कहा कहिए भाव बिना लिंगी नाम होए नहीं, नाम ही होए नहीं, ही भी लगाया। जाते हैं ये प्रकट है जो भाव शुद्ध न देखे तब लोक ही कहे जो कायगा मुनि है, कपटी है। ताते द्रव्य लिंग करी किछु साध्य नहीं, भाव लिंग ही धारण। आगे यही को दृढ़ करने को द्रव्यलिंग धारक के उल्टा उपद्रव भया,
का उदाहरण कहे। ठीक है ना, कोई अंतर तो नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, ये जो सिवाय कहा कहिए के स्थान पे इन्होंने अधिक क्या कहा जाए, ठीक है, सही करा। देखो पढ़ते हैं सर, क्या कहा, लिंगी होता है सो भावलिंग ही से होता है। भावलिंग अगर नहीं हो तो वो वास्तव में मुनि नहीं कहलाता। द्रव्य लिंग से लिंगी नहीं होता है। द्रव्य लिंग खूब ही धारण कर ले, खूब विशेष तप कर ले, देखा था ना उदाहरण अपन ने, वशिष्ठ का उदाहरण आया। बाहुबली का तो छोड़ देना, बाहुबली तो खैर मोक्ष चले गए उसी भाव से, लेकिन वशिष्ठ का उदाहरण जो आया, क्या कर लिया उसने बताओ। इतना विशेष तपस्वी, ऐसा तपस्वी कि तप से उसके वो व्यंतर या वो विद्याएं वो सिद्ध हो गई साथ साथ, और वो काय में काम में ली उसने, अगले भाव में बच्चों को मारने में काम में, या वो दूसरे को मारने भेजा उसमें काम में ले रहा। वो सफल नहीं हो पाया, वो अलग किस्सा है, लेकिन हासिल क्या हुआ उस द्रव्यलिंग, इतना उग्र तप, ऐसा उग्र आचरण, और ऐसा तप करके भी कहाँ गया, घूम फिर करके तो नरक में ही गया, है ना, घूम फिर करके नरक नहीं गया। तो कंस का किस्सा है ना, तो वशिष्ठ मुनि मर के फिर बाद में देव बना, वो कंस बन करके फिर ऐसे सब खोटे काम किए। लिंगी होता है सो भावलिंग ही से होता है, द्रव्य लिंग से लिंगी नहीं होता है, ये प्रकट है, पक्की बात है। इसलिए भावलिंग ही धारण करना द्रव्य लिंग से क्या सिद्ध, इतना स्पष्ट लिख दिया कि भावलिंग ही धारण करना। अभी भी देखो लोगों के मन में तो उकाली चलेगी, कैसी, कह रहे तो द्रव्यलिंग भी तो कुछ चीज है ना, द्रव्यलिंग भी तो जरूरी है ना, जरूरी है ना। अरे तुम्हें क्यों पड़ी है उस द्रव्यलिंग की, ये बताओ। ये तो क्या द्रव्यलिंग नहीं होगा क्या, ये होगा कि नहीं होगा, मुद्दा ये नहीं है, तुम्हारी दृष्टि कहाँ पे है, मुद्दा ये है। तुम भावलिंग धारण करोगे, द्रव्यलिंग तो अपने आप आ जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। आपके भाव सुधर गए, अभक्ष भक्षण के भाव आपके छूट गए, तो आपके चौके में कभी आलू प्याज या और कोई अभक्ष नजर आ जाएगा क्या, आपकी रसोई में नजर आ जाएगा क्या, वो तो क्रिया अपने आप ही सुधर जाएगी। जब आपके रात को पानी पीने तक के भाव नहीं है, तो आपको बाहर में क्या वो रात्रि भोजन करते हुए दिख जाओगे, या कुछ हो जाएगा ऐसा कार्य। भाव सुधरते ही वो द्रव्य भी अपने आप सुधरते ही, बाहरी क्रिया भी सुधरती ही सुधरती है। इसलिए द्रव्यलिंग के पीछे पागल मत बनो, और द्रव्यलिंग को देख करके उसको महान मत समझो। द्रव्यलिंग से तो बहुत से मुनि थे बड़े बड़े, भव्य सेन आदि, और उन सबका किस्सा आएगा यहाँ, वो सब हुए। द्रव्यलिंग तो धारण कर ही लिया था ना पहले, आदिनाथ जी के साथ 4000 राजाओं ने द्रव्यलिंगी नहीं थे क्या वो, तो बिल्कुल वैसे ही तो वेश धारण कर लिया था, वेश ही तो चाहिए और क्या है उसके अंदर, और थोड़े टाइम तक तो वैसे के वैसे ही खड़े रहे वो भी और ये भी, जैसा आदिनाथ जी करेंगे वैसे ही हम भी कर लेंगे। तो जो जो ये कर रहे थे वो कर रहे थे कुछ समय तक, तो द्रव्यलिंग तो पूरा वैसे ही था फिर, लेकिन भावलिंग के बिना वो उनको मुनिपना हुआ ही नहीं। और बाद में कुछ तो बिगड़े, कुछ वापस सुधर भी गए, कुछ का क्या हुआ, कुछ का क्या हुआ। तो द्रव्य लिंग के पीछे पागल मत बनो। द्रव्य लिंग से कोई पूज्य, मतलब पूज्य पने की बात बाहर में भले द्रव्य लिंग से लगा लो, लेकिन द्रव्य लिंग से कोई मुनि नहीं होता, बात ये है। पूज्य पूज्य का मुद्दा छोड़ देना, यहाँ बात है कि वो जिन लिंगी होगा या नहीं होगा। भावलिंग साथ में है तो वो जिनलिंगी है, और भावलिंग अगर नहीं है तो कितना भी आगे बढ़ करके उग्र रूप से वो सब करता हो या भाव द्रव्यलिंग धारण करके बैठा, वो जिनलिंगी नहीं। क्योंकि जैन शासन क्या है, जिनलिंग क्या है, तो बाहरी वेश का नाम थोड़े ना है पूरा, पीछी कमंडल का नाम थोड़े ना। और लोग कितने सीधे कि हम तो कुछ नहीं देखते, हम तो बस पीछी कमंडल देखते, हम तो कुछ भी नहीं देखते, पीछी कमंडल को नमस्कार करते हैं हम। कह रहे मूर्ख, किसने कह दिया पीछी और कमंडल का नाम जैन दर्शन है। वो तो थोड़े से साधन है जो साथ में चलते हैं उस द्रव्यलिंग को साधने के लिए, क्या, और वो भी भावलिंगी हो तो वो मुनि कहलाता, नहीं तो वो भी मुनि नहीं कहलाता। कैसे भोले जीव हैं, भोले क्या है वास्तव में तो मूर्ख हैं और बहुत स्वार्थी हैं। स्वार्थी क्यों? स्वार्थी इसलिए कि उनको पड़ी नहीं है जैन शासन को समझनी, उनको नहीं समझना, उनको तो अपनी मनमानी करनी है, जैसा हमको समझ में आ रहा है वैसा करेंगे। ये स्वार्थी नहीं है तो क्या है, वो ढीठ है वास्तव में।
कहने को अपन भोला कह देते हैं, वास्तव में भोले नहीं है, बहुत नालायक है। जो नहीं समझना चाहते इस बात को, भाव लिंग को नहीं समझना चाहते, द्रव्य लिंग से ही पूज्य मान लेते हैं, बहुत नालायक। जैन शासन को समझने की उनको गरज भी नहीं, चाहते भी नहीं हो समझ। इसलिए कभी भी बाहरी वेश से किसी को मुनि मत समझ लो। देखा तो द्रव्यलिंग ही जाएगा, देखा वही जाएगा, क्योंकि भावलिंग अपने देखने में नहीं आता। लेकिन बारीक बात यह है कि भावलिंग के बिना कोई मुनि नहीं होता। द्रव्यलिंग ही जहां पे गड़बड़ दिखता हो वहां भावलिंग की तो संभावना होगी ही नहीं, ये तो पक्की बात। लेकिन यहाँ उस तरफ से नहीं चलना है, चलना है भावलिंग की तरफ से, कि जहां भावलिंग होगा द्रव्यलिंग अपने आप वहां पर बन जाए। समझ में आ रही बात? यहाँ वैसे मत लेना कैसे कि द्रव्यलिंग अगर सही नहीं होगा तो भावलिंग कैसे हो जाएगा, उल्टा लो। उल्टा क्या लो, सीधा तो सीधा भावलिंग सही है ना, ये है उल्टा। तो द्रव्यलिंग सही होगा तो भावलिंग सही होगा, ऐसा नहीं। भावलिंग सही होगा तो द्रव्यलिंग अपने आप सही होगा, क्योंकि द्रव्यलिंग के सही होने से भावलिंग सही होने की गारंटी नहीं है। लेकिन भावलिंग सही है तो द्रव्यलिंग सही होने की गारंटी है 100%। समझ में आ रही है बात? तो लिंगी होता है तो भावलिंग ही से होता है, द्रव्यलिंग से लिंगी नहीं होता है, ये प्रकट है। इसलिए भावलिंग ही धारण करना, ही लगा रहे हैं हर जगह, भावलिंग ही धारण करना। द्रव्यलिंग से क्या सिद्ध होता? द्रव्यलिंग से तो वाया वाली गाड़ी मिलती। वाया वाली गाड़ी समझिए ना, कि मुख्य स्टेशन तो निगोद गई है, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाता, थोड़ा घूम फिर के चल जाता, और वो भी इसके तदनुरूप शुभ भाव हो तो। पूरा बाहरी बाहरी क्रिया उससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तदनुरूप शुभ भाव हो तो कुछ ऐसा पुण्य बन जाता है जो एकाध भाव थोड़ा सा अनुकूलता भोग लेता है, लेकिन भावलिंग के अभाव में अथवा सम्यक्त्व के अभाव में घूम फिर करके वापस निगोद में जा पहुंचते। हो गए ऐसे किस्से खूब। तो सम्यक्त्व बिना का ही तो कहा, भावलिंग के बिना तो यही करेगा ना। हाँ, तो ले सकता, कहाँ मना करी? यहाँ यही तो कह रहे हैं कि भावलिंग नहीं ले तो जाएगा ही सही ना निगोद में, कहाँ जाए? तो द्रव्यलिंग से क्या कर लेगा बताओ? द्रव्यलिंग से तो मिलने वाला नहीं है सम्यक, तो द्रव्यलिंग से तो कोई भावलिंग मिलने वाला नहीं, ये पक्का दिमाग में बिठा के रख लेना। लोगों के दिमाग में ये चलता रहता है कि द्रव्यलिंग तो जरूरी है साहब, इसके बिना कैसे हो। ये वैसी बात है जैसे वो बरगलाने वाले कहते हैं कि अरे पहले व्यवहार तो ले आओ, निश्चय तो होता रहेगा बात। भावलिंगी होगा वो द्रव्यलिंगी अपने आप हो जाएगा। आया समझ में? निशाना भावलिंग पे लगाओ, द्रव्यलिंग पे नहीं। क्यों जोर है उसका अपने, क्यों उस पर जोर देना? यहाँ आचार्य देव साहब कह रहे हैं किम की रही द्रव्यलिंग, द्रव्यलिंग से क्या कर लेगा? इतना स्पष्ट लिख दिया। देखो गाथा को देखो, ये बहुत जरूरी गाथा है। गाथा में कोई दाव पेंच नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी है, ये तथ्यात्मक गाथा है। उन्होंने तथ्य रख दिया टोडरमल जी ने इस गाथा में। अर्थ भी जरा सही है, क्योंकि अर्थ क्या करें और क्या करें, उन्होंने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उन्होंने हर जगह से कस दिया, अर्पित अर्थ भी लिख दिया, अनर्पित अर्थ भी लिख दिया। निकालो अब अनर्पित क्या निकालोगे इसमें से अलग, अपने मन मर्जी का अर्थ निकाल ही नहीं सकते। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाव ही करो, द्रव्यलिंग से क्या होगा, माने कुछ भी नहीं। अर्पित माने जो साफ साफ लिखा है, और अनर्पित जो छुपा हुआ अर्थ है। अर्पित अनर्पित सिद्ध है, बोलते तो है अपन कितनी बार ये बात की। भावेण हो लिंगी, साफ तो लिखा है, भाव से ही लिंगी होता। क्षेपक तो नहीं रहेगा था कि किसी और ने मिला दी हो, ऐसा तो नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो कुंद कुंदाचार्य देव इस वजह से खटकते हैं लोगों की नजरों। उनको बर्दाश्त नहीं होती कि अरे ये तो हमारी पोल खोल, ये तो हमारा फैन बेस घटा रहे क्या, कि हमारे चाहने वाले मानने वाले इससे कुछ बिगड़ नहीं जाए, बदल ना जाए, इसलिए खटकते हैं कुंद कुंदाचार्य देव। स्पष्ट लिख दिया उन्होंने। निकल सकता है कोई दूसरा अर्थ, निकल सकता है क्या इसका? सोचो अंकुर भाई, दिख रहा है क्या कुछ और अर्थ इसमें? भाव से ही लिंग होता है, द्रव्य मात्र से लिंग नहीं होता। अब बोलो क्या अर्थ निकालोगे दूसरा? क्या तो टीका करो और क्या अलग से अर्थ लिखो? खुद ने इतना स्पष्ट लिख दिया, जानते थे कुंद कुंदाचार्य
लोगों की निगाह कोरी बाहरी क्रिया पर रहती है, और द्रव्य लिंग का पक्ष लेने वाले हजार रहेंगे, इसलिए उन्होंने ठोक बजा के लिखा द्रव्य मात्र से कुछ नहीं होता, और द्रव्य लिंग से तू क्या कर लेगा, क्या निहाल हो जाएगा। समझ में आ रहा? इतना स्पष्ट लिखा है, खुल करके लिखा है। बोलते ना चारों खाने कस दिए बिल्कुल एकदम, 4 पद है और 4 पद में चारों बातें लिख दी उन्होंने, कस दी एक तरफ। तम्मा की क्या है, तम्मा कुणिज तम्मा कुणिज भावम, इसलिए भाव ही करो, माने भाव लिंग की ही प्राप्ति का उपाय करो, भाव लिंग को ही पैदा करो। क्या कर लोगे द्रव्य लिंग? अरे ये तो स्वच्छंदी बना रहे, अरे कुछ नहीं बन रहा स्वच्छंदी, ये मूर्ख है बिल्कुल, इसकी दृष्टि पूरी बाहर की तरफ रहती है, इसलिए ऐसी बात करता है। बाबूजी क्या कहते थे पता है कि तू हो तो जा एक बार स्वच्छंदी, है तू स्वच्छंदी होने से इतना डर रहा है, एक बार हो तो जा। एक निश्चयाभासी पूरे भारत में से पकड़ के लिया ना, बता देना मिलेगा नहीं। समझ में आ रही बात? लोगों की निगाह उस क्रिया पर ही रहती है, लोगों की निगाह उन बातों पर, बाहरी क्रियाओं पर, उन्हीं पर रहती है। और आज की बीमारी नहीं है ये, 2000 साल पहले भी यही थी, इसलिए आचार्य देव को लिखना। तब भी लोगों की निगाह बाहर ही रहती थी, क्या ये ऐसा तप करते हैं, ये विशेष तपस्वी हैं, ये इस तरह के हैं, इस तरह। गजब हो गया। आचार्य कहते हैं कि इससे अधिक क्या कहा जाए, और कहने को छोड़ा ही क्या, इससे अधिक क्या कहा जाए, भाव लिंग बिना लिंगी नाम ही नहीं होता। लिंगी माने जिन लिंग, है ना, जिन लिंगी नाम ही नहीं मिलेगा उसको, वो जैन मुनि नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ये प्रकट है कि भाव शुद्ध न देखे तब लोग ही कहें कि ये कहेगा मुनि है, कपटी है। ये बाहरी भावों की बात है, तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो सुख की पर्याय होती है, उस भावलिंग की बात नहीं। अभी तो सिर्फ इतने कि भाव अगर इसके खराब हो, किसी को अपने को पता चले अरे इनके बहुत खोटे भाव हैं और ये तो ऐसा करवाने की सोचते हैं, ऐसा करवाने की सोचते हैं, और बाहर से मुनि वेश धारण कर रखा है, तो क्या कहते हैं, अरे ढोंगी है तो कपटी है ना। बहुत से दिखते तो हैं ऐसा, कोई रात में खाते हुए पकड़े जा रहे हैं, कोई तलवार बंदूक लिए हुए पकड़े जा रहे हैं, क्या कहेंगे, अरे काय का मुनि है, ये तो ढोंगी कपटी है, इसका तो भाव ही खोटा है। और तरह तरह के किस्से सुनने को मिले ना, आचार्य बन गया, फिर आचार्य पदवी छोड़ दी, फिर ब्रह्मचारी बन गया, फिर मुनि बन गया, फिर वो मैं तो इसी से शादी करूंगा ऐसा करके वहां सिर फुटअव्वल कर ली। अभी 1-2 साल के तो किस्से हैं ये सब। तो ये सब क्या कहा जाता है कि अरे इनके भाव खोटे हैं, ये काय का मुनि है, इसको कोई मुनि थोड़ा मानेंगे। और बहुत से अंध भक्त ऐसे होते हैं कि अरे कुछ भी हो, कुछ भी किया हो, लेकिन अपने जैन मुनि, अरे काय का जैन मुनि, आचार्य देव यहाँ साफ कह रहे हैं, और यहाँ तो बहुत अंदर तक की बात कह रहे हैं कि भाव लिंग अगर नहीं है तो वो लिंगी नहीं हो सकता, वो नग्न तो है, नहीं हो, नग्न तो है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, पीछे कमंडल है। बताओ, कोई और होके तो दिखाए। लोगों के दिमाग में यही बातें चलती, क्यों दिखाए कोई और होकर, ये है जो कम है क्या, इन्होंने बिगाड़ करा जो कम है क्या, जो कोई और क्यों होके बता, उसके भाव होंगे तो होगा। बिना भाव लिंग के द्रव्य लिंग क्या काम कर, वो तो जाएगा लेकिन वो क्या काम। अच्छा, और वास्तविक बात तो ये है कि बिना भाव लिंग के द्रव्य लिंग नाम भी नहीं पाता, लेकिन क्या करे, लोक प्रवृत्ति में समझाने के लिए ऐसा कहा जाता कि अकेला द्रव्य लिंग, वास्तव में अकेला द्रव्य लिंग होता नहीं है, लेकिन वो बाहर की क्रिया को अपन द्रव्यलिंग नाम दे देते हैं भावलिंग के साथ में। तो अब जिसके भावलिंग नहीं है उसके भी अपन ये तो कह देते हैं कि अकेला द्रव्यलिंगी है, द्रव्यलिंगी, जबकि वास्तविकता यह है कि बिना भावलिंगी के द्रव्यलिंग संभव। हाँ होते हैं ना, तो हाँ संख्या द्रव्यलिंग से ही दी जाएगी, आया समझ में? नहीं, कौन कह रहा है बात की सारे भावलिंगी हो, लेकिन यहाँ तो इतनी सी बात है कि भावलिंगी ही वास्तविक जैन मुनि है, भावलिंगी ही लिंगी है, ये समझ लेना। वो संख्या देते हैं तो सामान्य संख्या दी जाती, अभी शिविर लगते हैं, शिविर में संख्या नहीं दिखाते हैं, इतने 1000 लोग आए, पांडाल में तो कभी 1000 बैठे ही नहीं, कि नहीं वो कभी आए कभी गए, कोई आए कोई गए, उन सबको टोटल मिला करके कह दिया। कोई अपने काम से आया था और शिविर में रुक गया तो उसको भी गिन लेते हैं, वैसे ही वहां भी समझ में।
आया समझ में? तमो सरण में जो संख्या दी जाती है वो संख्या सबकी है मिलाकर, उसमें सभी तरह के मुनि होते हैं। मतलब वेश, जिन्होंने मुनि वेश धारण कर रखा है वो सभी तरह के हैं वहां। भावलिंग वाले भी हैं, मात्र द्रव्यलिंगी भी हैं, कोई कदाचित भ्रष्ट हो जाए और वहां आता हो तो वो भी, उसमें क्या बड़ी बात है। अकेले सम्यक दृष्टियों की गिनती थोड़ी ना है वहां, श्रावक में तो मिथ्या दृष्टियों को भी गिना ना वहां, वो सारी चीजें हैं। आचार्य कहते हैं कि इससे अधिक क्या कहा जाए, भावलिंग बिना लिंगी नाम ही नहीं होता, क्योंकि ये प्रकट है कि भाव शुद्ध न देखे तब लोग ही कहें कि काहे का मुनि कपटी है। ये तो बहुत मोटी बात कह दी यहाँ पर, क्या लोग बाग ही कहने लग जाते हैं, अगर भाव शुद्ध नहीं दिखे उसके, मालूम पड़ जाए कि भाव खोटे हैं इनके, तो ये तो कपटी। द्रव्य लिंग से कुछ सिद्धि नहीं है, इसलिए भाव लिंग ही धारण करना योग्य है। क्या द्रव्य लिंग से कोई सिद्धि होने वाली नहीं, भावलिंग धारण करो, भावलिंग का ही लक्ष्य रखो और भावलिंग पर ही झूठ, वही है काम। देखो आगे उदाहरण दे रहे हैं, आगे इसी को दृढ़ करने के लिए द्रव्यलिंग धारक को उल्टा उपद्रव हुआ, ऐसा उदाहरण कहते हैं। द्रव्यलिंग धारण किया लेकिन उपद्रव हुआ था, द्रव्यलिंग से सिद्धि कुछ नहीं हुई, द्रव्यलिंग से उपद्रव भी हुआ और द्रव्यलिंग से तो इसका बुरा ही हुआ एक तरह से, बिना भावलिंग के, ध्यान रखना, बिना भावलिंग के वो द्रव्यलिंग। देखते हैं 49वीं गाथा। दंडयनयरम शैलम दह्यो अभ्यंतरेण दोषेण जिणलिंगेण विबाहु पड़ियो सौरौरवेण रे। दंडयनयरम शैलम दह्यो अभ्यंतरेण दोषेण जिणलिंगेण विबाहु पड़ियो सौरौरवेण रे। जिनलिंग धर कर बाहु मुनि निज अंतरंग कषाय से दंडक नगर को भस्म कर रौरव नरक में जा पड़े। क्या कहा, दंडयनयरम दंडक नगर, शैलम सकल सारा का सारा, ये पूरा का पूरा दंडक नगर दह्यो, दह्यो मतलब जला दिया है ना, दहित दग्ध कर दिया, जला दिया। कैसे जला दिया, अभ्यंतरेण दोषेण, अभ्यंतर दोष से, अभ्यंतर दोष माने भावलिंग के अभाव, भावलिंग नहीं होने से वो मुख्य दोष। दूसरा क्या हुआ कि तीव्र द्वेष, वो अंतरंग दोष है, उस अभ्यंतर दोष के कारण, उस तीव्र दोष द्वेष के कारण उसने पूरा का पूरा दंडक नगर जला दिया। ये दंडक नगर की कथा है, किसने जलाया, वो बाहु, बाहु नाम के मुनि थे, उनने जला दिया। जिणलिंगेण भी, खास बात तो यह है कि जिन लिंग धारण करके भी, यहाँ जिन लिंग का अर्थ भावलिंग से नहीं लेना, वो द्रव्यलिंग, वो वेश, वो बाहरी वेश धारण करके भी बाहु मुनि ने अभ्यंतर दोष के कारण, उस अभ्यंतर दोष से पूरा का पूरा दंडक नगर जला दिया। और फिर क्या हुआ, पड़ियो सो रौरवेण रे, रौरव, रौरव आता है, रौरव नाम का बिल आता है नरक का, है ना, अन्य मत में भी प्रसिद्ध है रौरव, तो कि वो रौरवेण नरे, रौरव नरक में पड़ियो सो, वो जाके पड़ गया, वहां जा पड़ा वो बाहु मुनि। अरे मुनि के लिए ऐसा कैसे बोल रहे, अरे काई का मुनि, भावलिंग तो था नहीं, पूरा बाहर से मुनि वेश धारण कर रहा था, और द्रव्यलिंग पहले जबरदस्त था, उसके उन शुभ भावों के फल में तो वो सब तेजस काय प्राप्त हुई थी, मतलब तेजस शरीर वैसा निकलने की योग्यता थी। दंडक नगर सारा का सारा जला दिया, क्यों जला दिया, अभ्यंतर दोष। अभी अभ्यंतर दोष क्यों हुआ, भावलिंग होता तो अभ्यंतर दोष नहीं होता, भावलिंग के बिना इन्होंने भावलिंग नहीं रहा, पूरा बाहरी द्रव्यलिंग धारण करके बैठे रहे, अभ्यंतर दोष बना रहा, वो दोष बढ़ गया तो गुस्से में आके पूरा दंडक कर दिया। द्विपायन जैसा ही किस्सा है ना, लेकिन द्विपायन से अलग है। द्विपायन ने जलाया नहीं था,
द्विपायन ने मुनि दशा में नहीं जलाया था, कहने का अर्थ ये है ना। ये पहले भी आ चुकी है, अभी थोड़े दिन पहले भी बात आई थी ना, कितनी स्पष्ट थी। ये चीज ध्यान रखने की है ना। अंकुर भाई, ये बात मालूम है कि नहीं कि द्विपायन मुनि के पुतला उतला नहीं निकला। द्विपायन मुनि मरे, मर करके वो देव बने और देव बन करके जलाया। कथाएं दोनों मिलती हैं पुराणों में, लेकिन अभी कुछ दिन पहले अपने कौन सी गाथा आई थी, गाथा नंबर भूल गया मैं, उसमें ही चर्चा स्पष्ट निकल के आई थी कि द्विपायन वहां पे, मतलब द्विपायन ने तत्काल नहीं जलाया, मर करके देव बने और देव बन करके फिर जला। वो प्रैक्टिकल बैठती भी है वो बात। ये तीन कसाई देखो तो चौकड़ी ये का जब गाथा, अभाव होता है, जब तो ये तेजस हाँ, पुतला आग पुतला निकलते हैं। नहीं 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 नहीं, निकलने का काम ऐसे नहीं होगा। निकलने में तो वो गिरेंगे तभी निकलेगा। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव पहले रहा हो, कदाचित कदाचित रहा हो तो, ठीक है, और फिर बाद में वो गिरे तो वो कदाचित निकले। देखो शुभ तेजस के लिए तो अपन कह सकते हैं कि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले के निकला होगा या ऐसा, लेकिन ये जो अशुभ तेजस है, इसमें अपन ये नहीं कह सकते हैं कि इनके पहले भावलिंग था या नहीं। लगता नहीं है कि पहले भावलिंग हो, इसमें नहीं लगता है। अब वो तेजस शरीर का जो नियम है, उसमें कहीं ऐसा पढ़ने को नहीं मिला कि ये भावलिंग वाले को ही प्रकट हो, ऐसा पढ़ने को नहीं मिला कि तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होगा मतलब छठा सातवां गुणस्थान होगा, उन्हीं के ये तेजस शरीर की योग्यता बनेगी, ऐसा कहीं पढ़ने को मिला नहीं। क्योंकि उसका जो भी नियम होगा सिद्धांत तय वैसा होगा। इतनी बात पक्की है कि जब निकला तब तो भावलिंग बिल्कुल भी नहीं, है ना। उसके पहले जब वो कषाय भड़क रही थी तब भी भावलिंग बिल्कुल भी नहीं था। ये बात तो अपन 100% गारंटी से कह सकते। ये नहीं कह सकते कि पहले कभी रहा कि नहीं रहा भावलिंग। तो क्या कहा, दंडक नगर पूरा का पूरा जला दिया किसने, एक द्रव्यलिंगधारी ने। बोलो क्या हो गया द्रव्यलिंग। ये आगे जो एक कथाएं आ रही हैं, ये सब कथाएं इस 48वीं गाथा के पोषण में है कि क्या कर लोगे द्रव्यलिंग लेकर के। वो द्रव्यलिंग वाले ने तो जला दी पूरी की पूरी नगरी। पूरी नगरी को जलाना किसको कहते हैं, सोचो तो सही है? कितने जीव मरेंगे, कितने तो मनुष्य और कितने तिर्यंच और कितने कीड़े मकोड़े, वो सारे जीव, उनकी तो गिनती नहीं। और बरसों तक वहां कोई नहीं रह पाए। ऐसे ऐसे जगह है ना जहां पे वो नगर जल करके राख हो गया बिल्कुल, और फिर उसके बाद बसा ही नहीं, हजारों बरसों तक उस जगह पे कोई कुछ हो नहीं पाया, ना खेती हो पाती है उस जगह पर। ऐसे भी तो होता है सब कुछ, समझ में आ रहा। तो दंडक नगर पूरा का पूरा अभ्यंतर दोष से जला दिया बाहु मुनि ने। अब ये बाहु नाम से भी बड़ी समस्या है। समस्या क्यों है, आज के जमाने में समस्या हो गई। वो फिल्म आई थी ना, तो वो छोटे बच्चों को तो बाहुबली कहते वो नजर आते हैं, वो फिल्म वाले। ये पिक्चर में शायद उसकी कहानी होगी, इसलिए बच्चों को ये चीजें बताना बचपन से जरूरी है। बेटा बाहुबली मुनिराज तो ऐसे थे और ये बाहु मुनि ऐसे थे, ये जो फिल्म है ये तो अलग है, ये बेकार की कहानी है। समझ में आ रही है। देखिए 49वीं गाथा, इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ता हूं, कथा इसके अंदर ही आ जाएगी। देखो बाहु नामा मुनि बाह्य जिनलिंग करी सहित, बाह्य जिनलिंग माने द्रव्यलिंग तो धारण कर रखा, बाह्य जिनलिंग करी सहित था, तो अभ्यंतर के दोष करी दंडक नामा नगर को समस्त को दग्ध किया, और सप्तम पृथ्वी का रौरव नामा बिल में पड़ा। भावार्थ, द्रव्यलिंग धारी किछु तप करे, ता करी किछु सामर्थ्य बधे, तब किछु कारण पाए, क्रोध करी आपका और पर का उपद्रव करने का कारण बनावे ताते द्रव्यलिंग भाव सहित धारणा तो श्रेष्ठ है, और केवल द्रव्यलिंग तो उपद्रव का कारण हुए। लो क्या गजब है, केवल द्रव्यलिंग तो उपद्रव का कारण होगा। द्रव्यलिंग धारण करना है तो भावलिंग के साथ ही धारण करो। ऐसे या का उदाहरण बाहु मुनि का बताया। ताकि कथा ऐसे, दक्षिण दिशा में कुंभकार कटक नगर विषय दंडक नामा राजा, ताके बालक नाम मंत्री, कहा अभिनंदन आदि 5 से मुनि आया, तिनमें एक खंडक नाम मुनि था, ताने बालक नाम मंत्री को वाद विषय जीत्या। तब मंत्री क्रोध करिए एक भांड
भांड को मुनि का रूप कराए, राजा की रानी सुव्रता सहित रमतो राजा को दिखाए। और कही जो देखो राजा के ऐसी भक्ति है, अपनी स्त्री भी दिगंबर को रमवाने देई है। तब राजा दिगंबर नीते क्रोध करी, 5 से मुनि को घाणी में पेलिया। ते मुनि उपसर्ग सही परम समाधि करी, सिद्धि को प्राप्त भय। पीछे तिस नगर बाहु नामा मुनि आया, ताकू लोकनी मने किया, जो यहाँ राजा दुष्ट है तो तुम नगर में प्रवेश मत ही करो। आगे 5 से मुनि घाणी में पीलिया है तो तुमको भी तैसे ही करेगा। तब लोकनी के वचन करे, बाहु मुनि को क्रोध उपजा, तब अशुभ तेजस समुद्घात करी, राजा को मंत्री सहित सर्व नगर को भस्म किया। राजा मंत्री 7वें नरक रोरव नामा बिल में पड़े, कहा ही बाहु मुनि भी मर करी रोरव बिल में पड़ा। ऐसे द्रव्य लिंग में भाव के दोष ते उपद्रव होए है, ताते भाव लिंग का प्रधान उपदेश। आगे इसी अर्थ परी दीपायन मुनि का उदाहरण कहे। ठीक है, कोई अंतर तो नहीं है किसी पंक्ति में? मेरे ख्याल से होगा नहीं। वैसे देखो स्पष्ट कह दिया ना यहाँ पर। क्या कह रहे हैं वो बार बार कि भाई द्रव्य लिंग भाव लिंग के साथ में धारण करो तब तो श्रेष्ठ है, वो तो उचित है। लेकिन अकेला द्रव्य लिंग तो उपद्रव का कारण है। अकेला वो द्रव्य लिंग तो पता नहीं क्या क्या गड़बड़ करवा देगा। ये जो गड़बड़ हुई है भाव लिंग के अभाव में हुई। कहानी बिल्कुल स्पष्ट है ना। वो दंडक नाम का राजा था और उसका दुष्ट बालक नाम का मंत्री था। वह 500 मुनि आए और 500 मुनियों ने, उनमें से एक खंडक नाम के मुनि, उन्होंने खंडन कर दिया इनकी बातों का मंत्री का। तो मंत्री ने भांड माने वो बहरूपिया वेशधारी, कुछ भी वेश बना ले, तो उसने एक नग्न मुनि का वेश बना के और कुछ ऐसे ही दिखा दिया क्या राजा को, ऐसा कि देखो देखो ये स्त्री ये आपकी पत्नी है और आप ऐसे भक्त हो रहे हो, अंधभक्त हो रहे हो कि अपनी पत्नी को भी सौंप दिया दिगंबर मुनियों। ऐसे करके उसको राजा को चिढ़ाया बुरी तरह। मतलब राजा के मन में वो बात भर दी और राजा मुनियों का बैरी हो गया और गुस्से में आकर के 500 मुनियों को घाणी में फेल दिया। यह है दंडक की कथा। वो जो उसमें आप बोलते हो कौन सा पाठ है? समाधि मरण पाठ है क्या? दंडक राजा था और दंडक, वो नगर का नाम क्या था? नगर का नाम तो कुंभकार कटक। और दंडक राजा ने 500 मुनियों को घाणी में पेल दिया। अब ये आगे का किस्सा उसमें नहीं आता। आगे का किस्सा ये है, फिर बाहु नाम के मुनि आए, विशेष तप वाले थे, है ना, द्रव्यलिंगी थे और बहुत तपस्वी थे। तो उनको लोगों ने मना करा, भैया मत जाओ, तुम्हारे साथ भी ऐसी करेगा। तो आया गुस्सा कि हमारे, पहले तो दुख हुआ होगा कि अरे कैसे अपने साधर्मियों को ऐसा, लेकिन भावलिंग तो था नहीं। तो अकेले द्रव्य लिंग के बल से, जो कुछ भी थोड़ा शुभ भाव के बल से कुछ तेजस की वो विक्रिया प्राप्त हुई होगी, तो वो शुभ तेजस अशुभ तेजस का समुद्घात करके, ये तेजस समुद्घात है ना, अशुभ तेजस समुद्घात करके राजा को, मंत्री को, पूरे नगर को जला दिया। वो राजा और मंत्री भी 7वें नरक में और ये बाहु मुनि भी मर के 7वें नरक में गया। ये पूरा किस्सा। तो बोलो इसमें कहाँ गड़बड़ हुई? गलती किसने की? कि गलती तो इनकी थी कि द्रव्यलिंग तो ऐसा ऊंचा धारण कर लिया लेकिन भावलिंग नहीं। समझ में आई बात? अभी तो बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया कि इसमें गलत क्या किया इन्होंने। पापी जीवों को तो सजा देनी ही चाहिए ना, है? इनने तो सजा दी। अरे ऐसे जीव समझ ही नहीं सकते जैन दर्शन, जैन मुनिपना क्या होता है। ऐसे जीव बिल्कुल उसके क्या कहें, उसके गंध भी नहीं आएगी। भैया मुनि पद इतना ऊंचा है, वहां पे तो रंच मात्र भी राग और द्वेष वो स्वीकार नहीं है उस भावलिंग में। और तुम वहां भावलिंग, हाँ, जैसे दंड तो नहीं देना चाहिए, पर क्या उनको लौट जाना चाहिए था उनके कहने से? हाँ लौट जाते या वहीं पे बैठ करके अपना तप करते, जो भी होता तो देखा जाता। लौट जाते, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये जो दंड दिया, श्रावक तो कहेगा अरे दंड क्यों नहीं देना चाहिए? देना ही चाहिए। देखो श्रावक उस चीज का निवारण करे वो अलग बात है, वो उसकी भूमिका के लायक जमता है। लेकिन मुनिराज की भूमिका के लायक ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अहिंसा महाव्रत धारण करके और ऐसे जीवों का घात कर देवे, नगरी जला देवे। ये बिल्कुल भी, ये पदवी के कारण है ये दोष। तो बोले ये पदवी धारण की, मैंने द्रव्यलिंग धारण किया
तो वो ऐसे मतलब ये गड़बड़ का कारण बना ना, भावलिंग से रहित होकर के। भावलिंग नहीं रहा, कोरा द्रव्यलिंग रहा, तो ये द्रव्यलिंग ने ऐसी गड़बड़ पैदा की। अगर भावलिंग साथ में होता तो ये द्रव्यलिंग उनके आत्म साधना में सहायक बन। इसलिए बार बार आचार्य देव कहते हैं कि भावलिंग के बिना वो द्रव्यलिंग किसी का। देखो समय तो हो गया है अपना, है ना, गाथा स्पष्ट और भाव भी बिल्कुल सीधा ही है। द्रव्यलिंग धारण कर कुछ तप करे, उससे कुछ सामर्थ्य बढ़े, तब कुछ कारण पाकर क्रोध से अपना और दूसरे का उपद्रव करने का कारण बना, ये हो जाता है। क्योंकि शक्ति मिली है ना, और अंदर में भाव सुधरे नहीं है, तो शक्ति का तो दुरुपयोग होना ही होना, 100% पक्की बात है। अगर भावलिंग होता उस शक्ति को संभालने के लिए, अरे मान लो अभी आपको केवल ज्ञान हो जाए, या केवल ज्ञान छोड़ो, थोड़ा बहुत अवधि ज्ञान ही हो जाए, मना पर्याय ज्ञान हो जाए, और इधर अंदर में भाव तो सुधरे ही नहीं, तो क्या होगा आप सोचो। खुद भी बीमार हो जाओगे और दूसरों को भी परेशान कर दो। बीमार हो जाओगे माने मानसिक बीमार, अरे ये मेरे बारे में ऐसा कहता है, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ये ऐसा करा, इसने पिछले भव में मेरे साथ ऐसा किया था, या भविष्य में ऐसा करेगा, मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। है समझ में? इसलिए बहुत सही बात है वो कि केवल ज्ञान प्रकट उन्हीं को होता है जो वीतरागी हो। मना पर्याय ज्ञान तक उनको द्रव्यलिंगियों होता को है रिद्धियां हो जिनमें जाती चोपड़ी का अभाव होता है। द्रव्यलिंगियों को रिद्धियां हो ये जाती रिद्धि नहीं है, ये रिद्धि नहीं है, ये तेजस समुद्घात होता है। और द्रव्यलिंग में असल में देखो वहां जो मंद कषाय रूप परिणाम चलते हैं ना, मंद कषाय की तो मना है नहीं, मंद कषाय तो हो ही जाती है वहां। उस मंद कषाय के फल में ये सब चीजें हो जाती है। जैसे वो वशिष्ठ का उदाहरण आया था ना, उनके भी तो वो द्रव्यलिंग में ही हुआ सारा काम। वो व्यंतरों की सिद्धि हुई, तो तंत्र मंत्र वाले ही साध लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात। आज भी तो बहुत से लोग वो साधना करते हैं और कि हमने ये जिन्न साध रखा है, हमने ये भूत साध रखा है, फला फला ये आ जाते हैं, ये बता देते, उसमें कोई विशेष बात। तो यहाँ पे तो ये जो पिछला थोड़ा पुण्य, थोड़ा शुभ भाव जो उस जमाने में मतलब उस समय हुए होंगे, उनके कारण ये हो गया, ये शक्ति मिल गई, लेकिन अंदर में तो भाव सही थे नहीं, तो वो शक्ति का दुरुपयोग हो, ऐसा है। तो ऐसी बात समझना है। इसलिए द्रव्यलिंग सहित, द्रव्यलिंग भाव सहित धारण करना ही श्रेष्ठ है, और केवल द्रव्यलिंग तो उपद्रव का कारण है। ये बहुत गजब की है, पंक्ति तो अंडरलाइन कर लो। क्या? द्रव्यलिंग भाव सहित धारण करना ही श्रेष्ठ, केवल द्रव्यलिंग तो उपद्रव का कारण। उपद्रव ही उपद्रव होगा, उससे और कुछ भी नहीं होना। भावलिंग बिना वो सारी सामर्थ्य, वो सारी चीजें, या वो द्रव्यलिंग जिसकी वजह से वो सब मिला, वो सब उपद्रव। ठीक है, समय भी हो गया है अपना, गाथाएं बोल लेते हैं एक बार। भावेण होई लिंगी, न हो लिंगी होई दौवमित्तेण, तम्मा कुणिज्य भावम किम कीरई दौवलिंगेण। भाव से ही लिंगी हो, द्रवलिंग से लिंगी नहीं। लिंग भाव ही धारण करो, द्रवलिंग से क्या कार्य। दंडयणयरम फैलम दहियो अभ्यंतरेण दोषेण, जिनलिंगेण विबाहु पड़ियो सौरौरवेण रे। जिनलिंग धर कर बाहु मुनि निज अंतरंग कषाय से, दंडक नगर को भस्म कर रौरव नरक में जा पड़े। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जान सुजान रे। लाग रही चिरते विभावता, लाग रही चिरते विभावता। साको कर अवसान रे, जिनवाणी जान सुजान रे। द्रव्य क्षेत्र
क्षेत्र अरु काल भाव की, द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव की, कथनी को पहचान रे। जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाने परत निदान रे। वाणी जान सुजान, पूरब जिन जानी तिन्ही ने, भानी संस्कृति वान रे। अब जाने अरु जानेंगे जे, अब जाने अरु जानेंगे जे, ते पावे शिव ठान रे। जिन वाणी जान सुजान रे। कह तुषमाश मुनि शिव भूति, पायो केवल ज्ञान रे। यों लखी दौलत सतत करो भवी, यों लखी दौलत सतत करो भवी, जिन वचनामृत पान रे। जिन वाणी जान सुजान